prove that set of all positive integers is a commutative semi-group and monopoid. So first of all, clear what is commutative semi-group and the monopoid group. Commutative semi-group, what is commutative semi-group? For commutative semi-group, we have to prove G1, G2 and commutative law. G1 means closure law, G2 means associative law, and third one is commutative. For commutative semi group, we have to prove three properties. First, closure. Second, associative. And third one is commutative law. And for monopoid, we have to prove first closure law, second associative law, and third one is identity law. If a group having these three properties, that means closure, associative, identity, then this group is said to have a monopoid group. And same for commutative semi group. We have to prove closure, associative and commutative law. Now see the proof. So the question is, prove that set of all positive integer is a commutative semi group and monopoid if AB belongs to set of all positive integer, then A dot B is equal to maximum of A comma B. The group is defined by this language. If we pick two elements A, B from positive integer group, then A and B relate with this statement. A dot B is equal to maximum of A, B. So we have to prove these two properties. Now, solution. Let I positive is defined by maximum of defined by maximum of AB for all AB belongs to I positive. That means I positive से आप जितने I positive means set of all positive integer. तो अगर आप पॉजिटिव इंटीजर जो एलिमेंट है वहां से आप कोई भी दो एलिमेंट अज्यूम कर रहे हैं या दो एलिमेंट आप वहां से पिक कर रहे हैं, तो वो दो एलिमेंट इस टाइप से सॉल्व होंगे. ठीक है, किस टाइप से सॉल्व होंगे? उसमें जो भी इन दोनों का मैक्सिमम है वो आपका आंसर होगा. ठीक है, अब फर्स्ट हम क्या प्रूफ करेंगे? कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप. तो इस कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप के लिए आपको तीन प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है: क्लोजर, एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव. और मोनोपोइड के लिए क्या क्या प्रूफ करना है? क्लोजर, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी. तो दो प्रॉपर्टी तो कॉमन हो गई.
ठीक है, तो इसके लिए हमें 4 प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी. Now let A and B belongs to capital I. ये है आपका ग्रुप. जो ग्रुप है, ग्रुप को आप इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे. I पॉजिटिव, दैट मीन्स जहां से आप सेट ला रहे हैं, और उसके बाद वो एक अल्जेब्रिक वो ऑपरेशन है जो इसमें अप्लाई हो रहा है. तो कौन सा ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है इसमें? डॉट. तो उसको लिखने का तरीका बेटा ये है, ब्रैकेट में आपका फर्स्ट वो सेट आएगा जहां से एलिमेंट्स है, और यहाँ पर फिर वो ऑपरेशन. ठीक है, तो I पॉजिटिव कॉमा 0. सपोज आप ये 2 एलिमेंट यहां से लेकर आए, देन ठीक है, देन A डॉट B इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ A कॉमा B. वो A डॉट B कैसे डिफाइन है? मैक्सिमम ऑफ A डॉट B. अब इस मैक्सिमम ऑफ A डॉट B से आप जो भी वैल्यू, इसका जो भी आंसर होगा, वो आंसर क्या होगा? आइदर A और B. दिस इज इक्वल्स टू आइदर A or B, and both are belongs to the set. भाई क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी दैट मीन्स इफ AB belongs to the group, then the operation then the resultant of the A dot B, A plus B जो भी आपका सॉल्यूशन है, वो भी किसके में जाना चाहिए? उस G ग्रुप में. ठीक है, मान लीजिए आप 3 और 5 ले रहे हैं. If 3 belongs to A, 5 belongs to A, then 3 into 5 belongs to A, या 3 plus 5 belongs to A. ऑपरेशन डिपेंड करेगा आपने कौन किस टाइप का अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर फॉर्म किया है. ठीक है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है. तो यहाँ से क्लियर है कि जब आप A डॉट B का कुछ मैक्सिमम फाइंड करेंगे, तो वो मैक्सिमम क्या होगा? या तो A होगा या B होगा. एंड बोथ आर बिलोंग्स टू, कहाँ पर जा रहे हैं दोनों? I पॉजिटिव में. तो इसका जो भी रिजल्ट है, वो रिजल्ट कहाँ पर जाएगा? I पॉजिटिव में. दैट मीन्स A डॉट B बिलोंग्स टू दी ग्रुप. A डॉट B कहाँ पर बिलोंग कर रहा है? उस ग्रुप में. जब वो उस ग्रुप, मतलब 2 एलिमेंट अगर आप I से लेकर आए हैं, तो उसका जो ऑपरेशन है, जो उसमें आप डॉट प्रोडक्ट के साथ उसको रिजल्ट फाइंड कर रहे हैं, वो रिजल्ट भी कहाँ पर आ रहा है? I प्लस में. जब वो I प्लस में उसका रिजल्ट इंक्लूड उस I प्लस में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड. क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है. ठीक है, अब सेकेंड हमें क्या प्रूफ करना है? सेकेंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. जो कॉमन है हम पहले वो कर लेते हैं. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ब्रैकेट्स चेंज होते हैं. क्या होते हैं? ब्रैकेट्स चेंज होते हैं. सपोज A, B and C all 3 belongs to the group, then A dot B dot C is equal to A dot B dot C. ये होता है एसोसिएटिव. हम ब्रैकेट चेंज कर देते हैं. ठीक है, दैट इम्प्लाइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म A dot B dot C? That means according to the defined statement, A dot B is equal to maximum of AB. Then this is equals to maximum of A comma B comma C. मतलब पहले आप इस BC को सॉल्व करो, उसके बाद फिर ABC. सेम एज राइट हैंड साइड, मैक्सिमम ऑफ AB then C. This is equals to maximum of A comma B comma C. This is equals to maximum of A comma B comma C. इक्वल है.
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको ये प्रूफ करना है कि आप पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करें, देन ऑपरेट ए, और first solve this bracket, then operate C. Both results are equal. तो वो यहाँ पर हो गया प्रूफ। भाई इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपके दो ब्रैकेट हैं, ए डॉट, इस पूरे को आप एक एलिमेंट अज्यूम कर लो, तो ए डॉट दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी सी। भाई बी सी में भी डॉट है तो उसका भी मैक्सिमम, ए डॉट बी डॉट सी, मैक्सिमम ऑफ ए बी देन सी। अब अल्टीमेटली ये जो तीन इसमें ब्रैकेट्स में तीन जो एलिमेंट हैं, वो तीन एलिमेंट आपके क्या शो कर रहे हैं, वो कोई भी तीन नंबर्स हैं। तो उन तीन नंबर्स को आप या तो डायरेक्ट उसका मैक्सिमम ले लीजिए, या आप एक एक ब्रैकेट सॉल्व करो, रिजल्ट आपको सेम ही मिलना है। भाई रिजल्ट आपका सेम ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे लिखें, मैक्सिमम ऑफ 2, 3, 5, ठीक है। अब 3 और 5 का मैक्सिमम, 3 और 5 का मैक्सिमम क्या होगा 5, और फिर 2 और 5 का मैक्सिमम 5, ठीक है। अब हम इसका ब्रैकेट चेंज कर दें तो भी रिजल्ट आपको सेम आएगा। ब्रैकेट हमने ये कर दिया, अब 2, 3, 5। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 और 3 का मैक्सिमम 3, 5, और 3 और 5 का मैक्सिमम 5। तो रिजल्ट आपको क्या मिलना है, सेम मिलना है, ठीक है। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर है। भाई तीन एलिमेंट है ए बी सी, आप पहले इस बी सी का मैक्सिमम फाइंड करो, फिर उस पूरे ब्रैकेट का, या फिर आप पहले ए बी का मैक्सिमम फाइंड करके फिर आप उसको सॉल्व कर लो। रिजल्ट आपको यहाँ पर क्या मिलना है, दोनों का सेम ही रिजल्ट मिलना है। तो मैक्सिमम ऑफ ए बी सी दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए बी सी। तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई, एसोसिएटिव लॉ। अब थर्ड है, थर्ड प्रॉपर्टी, ये क्या है, कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। तो अब हमें करना है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Commutative property, that means interchange the places. Suppose AB belongs to this term, then A dot B equals to B dot C. ये आपको प्रूफ करना है, सॉरी, A dot B is equal to B dot A। होल्ड है, होल्ड हो रही है भाई। आप कोई दो एलिमेंट है, मान लीजिए 2 और 5 है, 2, 5 का मैक्सिमम आप फाइंड करें या 5 और 2 का मैक्सिमम फाइंड करें, रिजल्ट तो हमें सेम ही मिलना है। दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ A, B is equal to maximum of B, A. Both the results are same because maximum of AB or maximum of BA are always give the same results. So that commutative property is hold for this set. अब ये तीन प्रॉपर्टी किसके लिए थी, commutative semi group. Then I positive dot is a commutative semi group. भाई जो तीन प्रॉपर्टी सॉल्व हो गई, इसमें क्या हो गया, I पॉजिटिव डॉट क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। सेकंड क्या प्रूफ करना था हमें, मोनोपोइड। अब उस मोनोपोइड के लिए दो प्रॉपर्टी तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, एसोसिएटिव एंड क्लोजर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या रह गई, कौन सी प्रॉपर्टी रह गई, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो बस अब हमें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और सॉल्व करनी है। थर्ड, चलिए क्या होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इफ A belongs to I plus, then there exists an identity E belongs to I plus, so that A dot E is equal to E dot A equals to A.
ई अभी वो एक सिंबल यूज किया है हमने आइडेंटिटी के लिए, है ना। अभी हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, प्रूफ हम करेंगे अभी। तो आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टी एक्चुअली क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एक ई एक एलिमेंट है जो किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी को प्रिजर्व रखता है, उसको चेंज नहीं होने देता है, ठीक है। तो वो आइडेंटिटी क्या है, ई। अब ये आपके पास सेट ऑफ क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। जब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं we must have 1 belongs to I पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दैट मीन्स 1 तो उसमें आएगा ही। 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो आप किसी भी एलिमेंट के साथ लो आपको सेम एलिमेंट मिलेगा। 1 belongs to I positive, then A dot 1 is equal to maximum of A comma 1। क्लियर है भाई? A dot 1, अब A की जगह कोई भी एलिमेंट बना, 2 3 4 5 6, यहाँ आप 1 ही ले लो खुद, तो वो रिजल्ट आपको हमेशा सेम एलिमेंट मिलेगा। मैक्सिमम ऑफ A1 दिस इज इक्वल्स टू A। ये हो गया आइडेंटिटी प्रूफ। जब ये आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूफ हो गया है तो क्लोजर, एसोसिएटिव एंड थर्ड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, दैट मीन्स the set of all positive integers which is defined by this statement is a monopoid। आपको बस ये ध्यान रखना है कि मोनोपोइड है तो हमें क्या प्रूफ करना है, या सेमी ग्रुप है तो आपको क्या प्रूफ करना है, कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप है उस केस में हम कौन सी जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रूफ करेंगे। और वो प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि वो किस टाइप से वर्क करती हैं, क्योंकि इसमें ग्रुप में सिर्फ आपको प्रूफ करना है और ये प्रॉपर्टीज प्रूफ करना है किसी भी सेट के लिए। तो वो प्रॉपर्टीज क्लियर हो और उनका स्टेटमेंट क्लियर हो, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो किस टाइप के हो गए, एक तो सेमी ग्रुप है, कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप है और मोनोपोइड है। 1 2 3 और ये 4, 4 प्रॉपर्टीज में प्रूफ हो गई हैं। अब ये अबेलियन ग्रुप है क्या, अबेलियन ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टीज आती हैं, 5 प्रॉपर्टीज आती हैं। 5 प्रॉपर्टीज आती हैं। तो फिफ्थ एक प्रॉपर्टी कौन सी इसमें छूट गई, इनवर्स। इनवर्स ऑफ द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट, वो इसमें होगी क्या प्रूफ, देखिए हम। अब इनवर्स जो प्रॉपर्टी है क्या है, इनवर्स प्रॉपर्टी, इफ A belongs to this then A inverse belongs to I positive, so that A dot A inverse is equal to E। ये है इनवर्स प्रॉपर्टी। बट जब आप इनवर्स प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं होगी, क्यों होल्ड नहीं होगी, क्योंकि जो E है, E यहाँ पर क्या है, E इक्वल्स टू 1 है, किसके लिए, I पॉजिटिव के लिए। जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है। तो जब आप ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करोगे, A डॉट आपने क्या अप्लाई किया, A इनवर्स, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, मैक्सिमम ऑफ A कॉमा A इनवर्स, और उसका रिजल्ट हमें क्या मिलना चाहिए, 1। तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पहली बात तो आप A को मान लीजिए आप 2 ले रहे हैं, तो 2 का इनवर्स कि 2 और 2 जब ऑपरेट हो तो उसका रिजल्ट क्या आ जाए, 1, ठीक है। ये वाली सिचुएशन इसमें पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए जो इनवर्स प्रॉपर्टी है वो इनवर्स प्रॉपर्टी इस सेट के लिए होल्ड नहीं होगी। इसलिए ये कॉम्यूटेटिव सेमी ग्रुप है, मोनोपोइड है, बट नॉट एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप हम इसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इनवर्स प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा है। आपको इस 2 के साथ कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसका रिजल्ट क्या आ जाए, 1 आ जाए। पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो 1 आपका किस टाइप से डिफाइन है, मतलब A डॉट समथिंग किस टाइप से डिफाइन है, मैक्सिमम ऑफ दिस।
तो ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट हो और आपको रिजल्ट क्या मिले, आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट मीन्स 1। तो ये अबेलियन ग्रुप नहीं है, बट इसके पास ये दो प्रॉपर वो है, दो प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा एक थ्योरम है, प्रूव दैट इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1। इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटी सी है। फॉर अ ग्रुप, हाँ ये लिखिएगा, फॉर अ ग्रुप प्रूव दैट इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ए। क्लियर है? जब आप नेगेटिव नेगेटिव पावर है तो वो नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव पावर बन जाएगा। ठीक है, बट इसको आपको प्रूफ करना है इन द सेंस ऑफ ग्रुप प्रॉपर्टीज। चलिए, let G be a group, commutative group. चलिए, ग्रुप G be a commutative group. Commutative group is same as commutative group is another name of abelian group. Abelian group and commutative group both are same. So G be a abelian group, then if A belongs to G, then A inverse belongs to G, so that A dot A inverse is equal to E, where identity element belongs to G. Abelian group hai, that means G satisfy all the 5 properties, so that if A belongs to G, then inverse also belongs to G, and A dot A inverse is equal to identity element, and identity element belongs to G. Now assume from this property element and element inverse. Suppose A is an element, then this is called inverse of A. Then assume A inverse, इसमें आपको ध्यान रखना है कि अननेसेसरी ब्रैकेट नहीं लगाना है ना, क्योंकि इसमें ब्रैकेट का भी मीनिंग है। तो A इनवर्स डॉट A इनवर्स ऑफ A इनवर्स, दिस इज इक्वल्स टू E। भाई सेम प्रॉपर्टी है, बट हमने एलिमेंट क्या लिया है इस बार? एलिमेंट हमने लिया है A इनवर्स, तो इस A इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा? A इनवर्स ऑफ इनवर्स। ठीक है, डबल इनवर्स, क्योंकि हम इसको एलिमेंट ले रहे हैं। जब इसको एलिमेंट ले रहे हैं तो इसका इनवर्स क्या होगा? आपको उसका डबल इनवर्स लेना पड़ेगा। दिस इज इक्वल्स टू क्या है, क्या होगा? E। ठीक है, तो A इनवर्स डॉट A इनवर्स इनवर्स इज इक्वल टू E। दैट इंप्लाइज मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय A या ऑपरेट। जनरली हम इसमें ऑपरेट लैंग्वेज यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं, क्योंकि वो सेंस थोड़ा सा अलग हो जाता है ना। ऑपरेट A on both the sides, that means A dot A inverse dot A inverse inverse is equal to A dot E। इसमें आपको साइड में मेंशन नहीं करना है, अंडरस्टूड है। बोथ साइड आपने A अप्लाई किया तो A dot this is equal to A dot E। that implies A dot A inverse dot A inverse inverse, this is equals to A dot E is equal to A, but mention the property
which one is applied. So this property, when we change the bracket or group, this is known as associative. By associative, and A dot E, A dot E is equal to A. This is a identity property. This is a identity property. Then A dot A inverse is equal to, A dot A inverse equals to E. E dot A inverse is equal to A. Which property applied? A dot A inverse is equal to A. This is known as inverse property. This is inverse property. Now, inverse property, that implies E dot some element is equal to that element. A inverse is equal to A by identity property. By identity property, so we have, if A belongs to G and A inverse belongs to G, then inverse of A inverse is equal to A. Hence proved. बहुत छोटा सा प्रूफ है, बट ग्रुप वाले जब ग्रुप हो या ये पूरा डिस्क्रीट है, उसमें आपको एक एक स्टेप को उसकी प्रॉपर्टी मेंशन करनी पड़ती है बेटा, क्योंकि ये है बहुत मतलब माइनर है। क्या यहाँ से हमने ब्रैकेट इन दोनों, यहाँ पे हमने ए अप्लाई किया, फिर इसका ग्रुप बना लिया, फिर यहाँ से माइनर है स्टेप्स, बट इसमें आपको प्रॉपर्टीज जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी साइड में मेंशन करना है, क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं इन सारी प्रॉपर्टीज के। तो वो स्टार्ट आपने किया था, या क्या प्रूफ करना था? ए इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। वो हो गया हमारा लास्ट में प्रूफ। बस आपको स्टार्ट इसका ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमने क्या किस तरह से इसको स्टार्ट किया है, जितने भी इसमें प्रॉपर्टीज हैं।